हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एवन बायोलॉजी में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम प्लांटेई के बारे में, तो किंगडम प्लांटेई में आज हम बात करने जा रहे हैं एल्गेई के बारे में। एल्गेई यानी कि शैवाल। एल्गेई की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। द स्टडी ऑफ एल्गेई इज नोन एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी एंड फ्रिट्ज इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। जो एल्गेई हैं ये क्लोरोफिलस, थैलोइड और एवेस्कुलर प्लांट है। फंगस भी आपका थैलस होते हैं, उसमें भी रूट लीफ और स्टेम में डिफरेंशिएशन नहीं होता, और एल्गेई भी आपके थैलस है। लेकिन एक डिफरेंस है कि जो फंगस है वो हमारे क्या है, ए क्लोरोफिलस है यानी कि हेटेरोट्रोफिक है, और ये क्लोरोफिलस है ऑटोट्रोफिक है, इसलिए इसको रखा गया है किंगडम प्लांटेई में। और ये कैसे प्लांट है, एवेस्कुलर प्लांट है। इसके अंदर जो फूड और वाटर कंडक्शन के लिए वेसल्स होती है जाइलम फ्लोएम, वो नहीं पाई जाती हैं। और एल्गेई जो है आपका दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट। ये आपका फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, बर्फ पर, चट्टानों पर, प्लांट के और एनिमल के अंदर या उनके ऊपर भी रह सकते हैं। और लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो है आपका एक्वेटिक फॉर्म। जल में पाए जाने वाले जो है एल्गेई वो सबसे कॉमन है। और एल्गेई के अंदर रिप्रोडक्शन, हर तरह का रिप्रोडक्शन यहाँ पर मिलता है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इट टेक प्लेस थ्रू द फ्रेगमेंटेशन। जो आपका एल्गेई है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड एवरी फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू प्लांट। हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक नए एल्गेई को प्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जो है आपका that take place by the production of different kind of spore। अलग अलग तरह के स्पोर यहाँ पर बनते हैं। जो स्पोर है प्लेनोस्पोर है, प्लेनोस्पोर। लेकिन जो स्पोर है वो यहाँ पर सबसे कॉमन है। और ये जो स्पोर जो होते हैं, जो स्पोर्स हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। वे कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनमें फ्लैजिला पाया जाता है जिसकी वजह से वो आपका मोबिलिटी शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और यही स्पोर जर्मिनेट होकर के नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहाँ पर पाया जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी को पता है कि जब दो गैमीट्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप के गैमीट्स फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद वो एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आपका गैमीट्स के साइज के बेसिस पर दो तरह का है, आइसोगैमस एंड हेटेरोगैमस। और हेटेरोगैमस भी दो टाइप का होता है, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। तो आइसोगैमी की अगर हम बात करें तो आइसोगैमस जो होता है वो आपका मेनली यूनिसेल्युलर एल्गेई में होता है। एल्गेई की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्गेई यूनिसेल्युलर से लेकर के कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर तक हो सकते हैं, और इनका जो साइज है वो 1 माइक्रोन से भी कम से लेकर के मैक्रोस्कोपिक तक हो सकता है। और ये आपका अकेले भी रह सकते हैं, यूनिसेल्युलर है, और दे कैन फॉर्म द कॉलोनी आल्सो, कॉलोनी फॉर्म करते हैं। और जो आपका वाटर ब्लूम होता है यानी कि पूरे का पूरा जो वाटर सरफेस है जिस वाटर बॉडीज में ग्रो करेंगे उसको कवर कर लेंगे, और दैट कंडीशन इज नोन एज द वाटर ब्लूम। और उस वाटर ब्लूम की वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नीचे तक नहीं पहुंच पाती है और वो मर जाते हैं। तो ये भी एल्गल ब्लूम जो है वो है, एल्गल ब्लूम आपका जो कॉलोनियल एल्गी है उनकी वजह से होता है। तो आइसोगैमी की बात करें तो आइसोगैमी जो है ये मेनली यूनिसेल्युलर एल्गेई के अंदर होती है, जहां पर आपका मेल और फीमेल गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे, यानी कि बाहर से जब देखेंगे तो दोनों एक जैसे लगेंगे मेल और फीमेल गैमीट्स, लेकिन उनकी जो फिजियोलॉजी है, उनकी जो कार्यकी है, काम करने का तरीका है, वो अलग अलग होता है। तो इस तरह के गैमीट्स जब आपस में फ्यूजन करके नया एल्गेई बनाते हैं तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द आइसोगैमी। उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमी। और ये होता है किसके अंदर, यूलोथ्रिक्स के अंदर। दूसरा है हमारा एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में क्या होता है, मेल गैमीट जो है वो स्मॉलर होते हैं साइज में, और फीमेल गैमीट्स लार्जर होते हैं। एंड मेल गैमीट्स आर मोर एक्टिव देन फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट से ज्यादा एक्टिव है। एंड सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन द क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है ऊगैमी। ऊगैमी जो है
ये मोस्ट एडवांस तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ पर एक आपका लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट कैसा होगा, लार्जर होगा और नॉन मोटाइल होगा, और वो किसके साथ फ्यूज करेगा, स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट के साथ। मेल गैमीट स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गैमीट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा। ये आपस में फ्यूज करके एक जो है नए एल्गी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह का जो है आपका रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वॉलवॉक्स में, फ्यूकस में। और जो आपका जितने भी रिप्रोडक्शन आपके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आइसोगेमी है, नाइसोगेमी है, ऊगेमी है, इसके लिए जरूरी है कि गैमीट्स एक दूसरे के पास पहुंचे और आपस में फ्यूज करें। तो वाटर जो है एक सुटेबल मीडियम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसका, फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। अब हम बात करते हैं कि अभी बताया कि एल्गे जो है आपका हर तरह के एनवायरनमेंट में आपके पाए जा सकते हैं। दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट। तो जो एल्गे हमारे स्नो पर या आइस पर ग्रो करते हैं, बर्फ वगैरह पर ग्रो करते हैं, दे आर नोन एज द क्रायोफाइट्स। उनको क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट्स बोलते हैं। और जो आपके वाटर में रहेंगे, जो एक्वेटिक होंगे, दे आर नोन एज द थर्मोफाइट्स। क्या कहेंगे, थर्मोफाइट्स। भी बताया एल्गी जो है आपका प्लांट के ऊपर या प्लांट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। तो जो अदर प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं एल्गी, ऑन द प्लांट, ऑन द अदर प्लांट जो ग्रो करते हैं, दे आर नोन एज द इपीफाइट्स। उनको क्या बोलते हैं, इपीफाइट्स। और इस तरह इसका एग्जाम्पल है उडोगोनियम। उडोगोनियम जो है ऐसे एल्गी हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। और आपका कुछ ऐसे भी हैं जो प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं, इन द प्लांट्स, इन द प्लांट्स। उनको बोलेंगे हम एंडोफाइट्स। क्या बोलेंगे, एंडोफाइट्स। ठीक है। जस्ट लाइक आपका एनाबीना है, नोस्टॉक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दे मेनली अकर इन द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर ग्रो करते हैं एनाबीना, नोस्टॉक। तो उनको क्या बोलते हैं, एंडोफाइट्स। एनाबीना एंड नोस्टॉक। कुछ आपके ऐसे भी हैं जो दूसरे और एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। द एल्गी विच ग्रो ऑन एनिमल्स। जो एनिमल्स के ऊपर ग्रो करेंगे उनको बोलेंगे हम इपीजोइक। क्या बोलेंगे, इपीजोइक। जस्ट लाइक क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा इसका एग्जाम्पल है, जो कि दूसरे एनिमल के ऊपर ग्रो करते हैं। और सम एल्गे ग्रो इनसाइड द एनिमल्स। कुछ कैसे हैं जो एनिमल्स के अंदर ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं हम एंडोजोइक। एंडोजोइक। जस्ट लाइक क्लोरेला। तो इस तरह से आपका जो एल्गे हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, एक वैरायटी ऑफ हैबिटेट में रहते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो स्नो पर रहेंगे, स्नो के ऊपर ग्रो करेंगे, उनको बोलते हैं क्रायोफाइट्स। जो वाटर में रहेंगे, थर्मोफाइट्स। जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे, एपीफाइट्स। एग्जाम्पल है ओडोगोनियम। जो प्लांट्स के अंदर ग्रो करेंगे, एंडोफाइट्स। इसके एग्जाम्पल है एनाबिना और नोस्टॉक। और जो आपका एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं इपीजोइक, जस्ट लाइक क्लैडोफोरा। और जो इनसाइड द एनिमल होते हैं वो होते हैं एंडोजोइक, जस्ट लाइक क्लोरेला। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरह के हैबिटेट्स में एल्गे पाए जाते हैं। ये आपका यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं या फ्री फॉर्म में भी रहते हैं। अब बात आती है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। इससे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। हालांकि उसको एल्गे की कैटेगरी में रखा गया, बट दे आर नॉट ट्रू एल्गे। वो एल्गे नहीं है वो। अब एल्गे को आपका मेनली 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे। ये 3 तरह के हमारे एल्गे होते हैं। ग्रीन एल्गे को बोला जाता है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी।
फाइसी, ब्राउन एल्गी थियोफाइसी एंड रेड एल्गी रोडोफाइसी। तो ये तीन मेनली हमारे एल्गी की ब्रांचेज हैं और इसके बारे में वन बाय वन हम कल डिस्कस करेंगे। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह का इसमें न्यूट्रिशन होता है, कि कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये किस तरह से आपका रिप्रोड्यूस करेंगे, किस तरह का इनका न्यूक्लियस होगा, किस तरह की सेल्यूलर स्ट्रक्चर होगी, वो हम कल इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो भी आपके क्वेरी हैं वो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।